हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोथान जी के स्टडी में। जैसा होता है कि हम सिलेबस वाइज हिंदी के टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पद के बारे में तथा लिंग, जिसे कि इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। इन दोनों टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पद क्या होते हैं। तो ये पद देखने से पहले हमने सबसे पहले देखा था कि शब्द क्या होते हैं। तो शब्द जो है ये वर्णों का सार्थक क्रम होते हैं, और वर्ण और वर्णमाला हम इससे पहले देख चुके हैं, जिसमें कि क, ख, ग, अ, आ इस तरीके के जितने भी अक्षर हमारे पास आते थे इनको हम वर्ण कहते हैं। और यह वर्ण, इन वर्णों का सार्थक क्रम ही हमारे पास शब्द कहलाता है। जैसे कि एक शब्द है हमारे पास कबूतर। तो जब हम इन वर्णों को क, ब, तर, इन वर्णों को एक सार्थक क्रम में जोड़ रहे हैं तो हमको एक शब्द मिल रहा है। तो जब शब्द किसी वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है, जब यही शब्द जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में जैसे कि कबूतर उड़ रहे हैं, तो ये एक वाक्य है। तो वाक्य में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं। तो आई होप कि पद समझ में आ गया होगा कि पद किसे कहते हैं। जब हम शब्दों का वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहा जाता है। तो देख लेते हैं परिभाषा शब्द और पद। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द कहते हैं, और जब वो वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। जान लेते हैं पद के भेद। तो पद के हमारे पास 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा है विशेषण और पांचवा है हमारे पास अवयव। एक एक करके हमने सब पे वीडियो बना रखी है। संज्ञा जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सर्वनाम देख सकते हैं, क्रिया देख सकते हैं। इसके बाद विशेषण और अवयव पे हम आएंगे। तो हमने देखा था संज्ञा किसी वस्तु का नाम या किसी जगह को या किसी भाव को बताने वाले शब्द जो होते हैं हमारे पास संज्ञा कहलाते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। क्रिया आपको पता है, किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। फिर विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं हम विशेषण। इसके बाद आते हैं अवयव। अवयव के भी कुछ भेद हैं, जैसे कि हमारे पास क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क्रिया विशेषण जो है, क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक जब क्रिया के साथ जब नाम आते हैं कुछ, है ना, तो उन नाम के साथ जो संबंध होते हैं या संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम संबंध बोधक कहते हैं। फिर आते हैं समुच्चय बोधक, जहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, जहाँ पे 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ा जाता है। जिन शब्दों को, जैसे कि जो, इसलिए, वो, ऐसे जो शब्द आते हैं इनसे हमें क्या होता है, 2 शब्दों के जुड़ने का बोध होता है, वहाँ पे समुच्चय बोधक आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक आपको पता ही है, जो मन के हमारे मनोविकार हैं, विस्मय है, आश्चर्य है, अरे हे राम, इस तरीके से जो शब्द आते हैं उनमें हम सब विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, और इसमें विस्मय का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं जेंडर या लिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जेंडर क्या होता है? जिन भी शब्दों से हमें स्त्रीलिंग या पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्री या पुरुष जाति का जिन भी शब्दों से हमें बोध होता है उसको क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है या जेंडर कहा जाता है। तो हमारे पास सीधे सीधे जो जेंडर है इसके 2 भेद होते हैं। एक आपके पास आ जाएगा पुल्लिंग और एक आपके पास आ जाएगा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वह होता है जिससे कि हमें पुरुष जाति का बोध हो, उनको हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब ये तो है बहुत आसान चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि हम पहचान कैसे करेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो लिंगों की पहचान देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं हमेशा की तरह, तो लास्ट में एमसीक्यूज रखे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखते हैं कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो देखते हैं सदैव पुल्लिंग रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, जैसे कि बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गैंडा, उल्लू, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं जिनमें जो कि जीवित हैं, तो इसकी पहचान तो आप आराम से कर सकते हैं जितने भी जीवित जंतु होते हैं। लेकिन हमको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने में, जहाँ पे हम बात करते हैं निर्जीव वस्तुओं की। जैसे कि हमारे पास आता है पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, नक्षत्र, रत्न, शरीर के अंग आदि, हमेशा ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं।
और कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं। समुदायवाचक संज्ञाओं का मतलब है यहाँ पे जहाँ पे कि हमें समुदाय या बहुत सारे लोगों का होने का, हमें जहाँ पे या वर्ग का, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना, इनका बोध होता है, वहाँ पे भी सदैव पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। जैसे परिवार एक पुल्लिंग शब्द है, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब आदि। इस तरीके से आगे है पर्वतों के नाम, जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स पर्वत, एंडीज, ये सब हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। सागरों के नाम, जैसे कि हमारे पास प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर, अरब सागर है, अटलांटिक है, ये सारे आपके आ जाएंगे पुल्लिंग में। देशों के नाम, जितने भी देश हमारे पास हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, चाइना, सब आपके ये आ जाएंगे पुल्लिंग में। पेड़ों के नाम, जैसे कि चीड़ का पेड़, चिनार का पेड़, जामुन, बरगद। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। धातुओं के नाम, पीतल, तांबा, सोना, चांदी। नक्षत्रों के नाम, ये सारे नाम आपके आ जाएंगे पुल्लिंग में। इस तरीके से रत्नों के नाम, रत्नों में वही धातु वगैरह आपका, पन्ना, हीरा, मोती, ये सब। शरीर के अंग के नाम, ये हमने देख लिया था। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब देख लेते हैं कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए कुछ वर्णमाला के अक्षर हैं, जैसे कि अ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क, ख, ग, घ, त, प, र, हे, आ। इस तरीके के जो शब्द होते हैं सामान्यतः पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ नियम हमारे पास है, या स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचानेंगे। अगर हम कहते हैं नदियों के नाम, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। भाषा जितनी भी हमारे पास है, मैथिली है, हमारे पास असमिया है या तमिल है, जितनी भी भाषाएं हैं सारी आपकी आ जाएंगी स्त्रीलिंग में। लिपि हमारे पास ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, देवनागरी है, ये सब शब्द आपके आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। तिथियां जितनी भी होती हैं, बोली या बर्तनों के नाम, ये सारे आपके स्त्रीलिंग आ जाते हैं। तो देख लेते हैं भाषाएं, जैसे कि हिंदी, मराठी। लिपियां हमने देख ली थी, देवनागरी, गुरुमुखी। तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, कुछ बर्तनों के नाम, और शरीर के अंग में जैसे कि गर्दन, कमर, जीभ, उंगली, छाती, आँख। ऊपर भी हमने देखा था कि शरीर के अंग जैसे कि मुंह, हाथ, कान, गला, ये सब पुल्लिंग में आएगा। और जो हमारे गर्दन, कमर, जीभ, उंगली, छाती, आँख, इस तरीके के शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अब जानते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आप कैसे करेंगे। तो जिन भी शब्दों के अंत में जो है ना आई शब्द या ता, नी, आवट, आहट, री, ई, आस, या, इमा आदि इस तरीके के प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो आपके आ जाएंगे स्त्रीलिंग शब्दों में। जैसे कि एक आध देख लेते हैं। आई शब्द जब प्रत्यय में जोड़ेंगे आप, लड़ धातु में जब आप आई प्रत्यय लगाओगे तो बन जाएगा लड़ाई, धुलाई, कड़ाई, तो ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ता प्रत्यय जब आप जोड़ देते हैं तो मनुष्यता, मधुरता, एकता, निकटता, तो इस तरीके के सारे शब्द स्त्रीलिंग। इसी तरीके से नी प्रत्यय जोड़ के जापानी, चटनी, है ना, भारतीय, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं ये आपके आ जाते हैं स्त्रीलिंग में। आवट में बनावट, सजावट, लिखावट, ऐसे ही आहट, घबराहट। पूछ लेगा आपको कि मुस्कुराहट किस प्रकार का शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप बताओगे ये स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से खिड़की, गर्मी, है ना, सर्दी, ऐसे ही री प्रत्यय जोड़कर बकरी, परी आदि। इसी तरीके से आस, भड़ास, प्यास, इस तरीके के जितने भी शब्द हैं ये भी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। या में आपकी चिड़िया, गुड़िया, पुड़िया, इमा शब्द आ जाता है आखिरी, और इसमें आ जाते हैं लालिमा, गरिमा, कालिमा, महिमा आदि। इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं वो आ जाते हैं आपके स्त्रीलिंग में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू आदि। इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ संस्कृत के शब्द हैं, जैसे कि आपके पास क्रिया, कृपा, घृणा, सुता, छात्रा, ये भी सारे हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब जो हमारे पास आते हैं पद सूचक शब्द, मतलब जिससे कि हमें किसी आदमी के पद का पता चलता है, कौन सी पोस्ट पे ये इंसान है ना। तो ये ऐसे जो शब्द होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं, न तो ये स्त्रीलिंग होते हैं और न ही ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हम दोनों के आगे लगाते हैं डॉक्टर, डॉक्टर महिमा या डॉक्टर महेश, इस तरीके के शब्द हम यूज़ करते हैं ना। जैसे कि सचिव जो है, गवर्नर है, और जितने भी पद
लेफ्टिनेंट हो गया, मेजर हो गया, इस तरीके के जो भी शब्द आएंगे ये आपके आ जाएंगे उभयलिंगी में। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि राष्ट्रपति जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंगी है या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे उभयलिंगी शब्द है, ना ये स्त्रीलिंग में आता है ना ये पुल्लिंग में आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। जैसे आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो छात्र शब्द में तो छात्रा बन जाएगा, शिष्य का शिष्या हो जाएगा, ई प्रत्यय जोड़कर पुत्र का पुत्री, नर का नारी हो जाएगा, या प्रत्यय जोड़कर बेटा का बिटिया, अंत में आनी या आणी प्रत्यय जोड़कर नौकरानी, सिठानी, है ना। इन प्रत्यय जोड़कर आपकी मालकिन, पापी, नी प्रत्यय जोड़कर ऊँट का जो स्त्रीलिंग है वो बन जाएगा ऊँटनी, पापी का पापिनी। इसी तरीके से गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, है ना। ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि श्रीमान का श्रीमती, ज्ञानवान का ज्ञानवती, मर्द औरत। तो ये तो बताइए कुछ शब्द क्या होता है सीधे सीधे उल्टे हो जाते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है, इनके स्त्रीलिंग बन जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कि राजा का रानी, वर का वधू, भाई का भाभी, कवि का कवियत्री। तो ये कई बार पूछा जाता है, कवियत्री शब्द वर्तनी में भी पूछा जाता है और आपके स्त्रीलिंग में भी पूछा जाता है। पिता का माता, मियाँ बीवी, बैल का गाय, युवक का युवती हो जाएगा, सास का ससुर, पति की पत्नी, विदुर विधवा, और साधु का स्त्रीलिंग हमेशा हो जाता है साध्वी। तो ये भी कई बार पूछा गया है साध्वी शब्द। तो अब देख लेते हैं एमसीक्यूज फटाफट से। पहला क्वेश्चन हमारे पास सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो यहाँ पे जो भालू शब्द है ये हम पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। दूसरा हमारे पास पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो हमें पता है पुरुष जाति का बोध पुल्लिंग शब्द कराते हैं। तीसरा है इस राष्ट्रपति शब्द है। तो राष्ट्रपति जो शब्द है वो क्या है, एक टाइटल है, इसलिए जो टाइटल जो होते हैं हमारे पास, पद जो होते हैं हमेशा उभयलिंगी होते हैं। अब जो निम्नलिखित शब्द हैं इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक समान रहता है। तो किन शब्द में रहता है, तो जो मैनेजर शब्द है जिसे कि हम उभयलिंगी शब्द भी कहते हैं, पद सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक समान रहेंगे। अगला हमारे पास गायिका शब्द का पुल्लिंग है। तो गायिका शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा गायक। जिन शब्दों के अंत में इका होता है वे सदा क्या होते हैं, तो वो हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द आ जाते हैं सदा के लिए। गायिका, नायिका, इस तरीके के जो शब्द थे हमारे पास, है ना। नेक्स्ट है कोयल शब्द है। तो कोयल शब्द हमारे पास स्त्रीलिंग है। अगला हमारे पास कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग हमारे पास आ जाता है कवयित्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग है। तो नेता शब्द का हमेशा हमारे पास आ जाता है नेत्री। नेत्री जो शब्द है वो नेता शब्द का स्त्रीलिंग है। फिर आता है खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग। तो खरगोश शब्द का क्या खरगोशनी हो जाएगा या खरगोशी, नहीं, इसका हो जाएगा मादा खरगोश स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है। तो विद्वान शब्द का हमेशा आ जाता है विदुषी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जेंडर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक आए गए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।